तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर। और मैं हूँ अभी अपने होटल में और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। सामान रेडी कर दिया और ना लगेज लूँगा और चलूँगा पंजाब की तरफ। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी जस्ट बैठा हुआ था यहाँ पे और यहाँ से बालकनी का कुछ व्यू ऐसा है बाहर का। और ब्रेकफास्ट करना है, चाय पीऊँगा, उसके बाद चल दूँगा सीधे। तो मिलते हैं सीधे रास्ते में मार्केट एरिया में। ये होटल है जोशी होटल, जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो बस होटल से पूरा सामान लोड करके मैं निकल गया हूँ आगे की तरफ को। और होटल के बगल में जो रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वो अंकल जी आए थे मेरे पास मिलने के लिए और उन्होंने मुझे इनवाइट किया लंच के लिए। बोला आज लंच हमारी तरफ से यहाँ पर करेंगे आप। तो मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था और उन्हीं के वहाँ किया था। तो मैंने कहा अंकल थैंक यू, अगली बारी ज़रूर आपके वहाँ आएंगे और आपके वहाँ स्टे करेंगे, रुकेंगे। और जोशी होटल के ठीक बगल में जो रेस्टोरेंट है उन्हीं का है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, साफ़ सुथरा अच्छा। तो इधर से तो ये अभी फिर से फाटक लगा हुआ है, तो मैं निकलता हूँ राइट की तरफ। ये कुछ लोकेशन इस तरह की है, क्या शानदार नज़ारा है, वाह। पूरा रेगिस्तान सामने खड़ा है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी और मज़ा ले रहा हूँ इस नज़ारे का। और आप राइट हैंड में अगर नज़र फेरते हैं तो पूरा रेगिस्तान दिख रहा है, ज़बरदस्त व्यू। और पेड़ देखिए, बहुत दूर दूर पेड़ हैं और बहुत कम पेड़ हैं। पूरे इस एरिया में 10 से 12 पेड़ हैं, पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो ज़रूरी है इस रोड का आनंद लेना। अभी थोड़ा आगे जाते हैं इसी रोड में। तो असली गर्मी का जो मज़ा है वो यहाँ है। क्या गर्मी है, क्या धूप है, लेकिन अब जिसने ये व्यू देखा नहीं ना उसके लिए तो नज़ारे हैं भाई। हमारे लिए तो ये नया है, नया एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल। तो दोनों साइड रेगिस्तान ही रेगिस्तान, क्या नज़ारा खूब। और ये हाईवे जो जा रहा है ये श्रीनगर जा रहा है, श्री गंगानगर की ओर तरफ जा रहा है रास्ता। और मैं बीकानेर से श्री गंगानगर वाला रास्ता ले रहा हूँ और जो कि है यहाँ से 202 मील, यानी अभी मैं ऑलमोस्ट हाफ पर हूँ। और जो ये सामने है ये रेलवे ट्रैक जा रहा है और वो भी ऐसा लग रहा है जैसे रेत के टीले में रेलवे का ट्रैक बना रखा है सामने ये। वैसे बीकानेर से कुछ 21 किलोमीटर आगे एक करणी मंदिर है, करणी माता मंदिर, पर वहाँ जाने का मौका नहीं लगा क्योंकि मेरा जो आज का डिस्टेंस है ना वो काफ़ी लंबा है। तो 600-650 किलोमीटर हो रहा है, जो कि मुझे रात तक कवर करना है, शाम तक। और क्योंकि रात को चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और पूरे दिन राइड करने के बाद रात को राइड करने का फिर मन नहीं करता, तो इस करके अभी मुझे क्लोज़ करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए भीड़ चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है क्योंकि कुछ है तो है नहीं। अभी जहाँ से मैं आया वहाँ तो है हरियाली, लेकिन इधर बिल्कुल भी हरियाली नहीं है यार। तो बामन वाली ये जगह का नाम है, एक छोटा सा गाँव आ रहा है यहाँ पर अभी। और इस ट्रक वाले से मुझे निकलना पड़ेगा आगे। मैंने अपना वाइजर ओपन किया हुआ है क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हवा मिलनी चाहिए, तो वो इसलिए वाइजर ओपन किया। थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आएगी शायद, और पर यार गर्मी के कारण ना वाइजर ओपन करना पड़ा। श्री गंगानगर की तरफ मैं पहुंचने वाला हूं और मैंने टारगेट बनाया था कि पहले 250 किलोमीटर तक कोई ब्रेक नहीं लूँगा जैसे ही गंगानगर पहुंचता हूं। वैसे गंगानगर जाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से रास्ता निकल जाएगा। और गंगानगर से पहले जैसे ही मुझे अपना नया रास्ता मिल जाता है वहाँ पर एक ब्रेक लूँगा, पानी पीऊँगा और उसके बाद निकलूँगा आगे की तरफ, क्योंकि अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर और है। तो अगर मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ और कहीं पर खाने के लिए रुकता हूँ या फिर पानी के लिए रुकता हूँ
तो उससे वो 9:30 तक पहुंच जाएगा। सूरतगढ़ ये रोड सीधे जाता है। अभी मैं पहुंचा हूं अर्जनसर, जगह का नाम है अर्जनसर। और दिल्ली में आपको एक जगह मिलेगी अर्जनगढ़। दोनों साइड बिल्कुल रेतीली ज़मीन है और ज़मीन पर कुछ बो तो रखा है, होगा कैसे? वैसे पानी यहाँ पर टैंकर से डालते हैं खेतों में। ये आधा डाला हुआ है, आधा वैसे ही रह गया अभी। तो ये टैंकर से डालते हुए मैंने देखा पीछे, वो टैंकर ला रहे हैं और खेतों में पानी डाल रहे हैं। तो रोड देखिए क्या शानदार रोड है। इस साइड को देखो तो पूरी रेतीली ज़मीन, इस साइड को देखो रेतीली ज़मीन, तो दोनों साइड रेतीली ज़मीन है। अभी काफ़ी देर बाद मुझे ये यहाँ पर कुछ ग्रीनरी दिख रही है, जहाँ पर खेत रखे हैं और शायद मिर्च या कुछ उगा रखा है। ये देखिएगा, ये सामने देखिए क्या शानदार ग्रीन नज़ारा। तो ये घास है, एक ट्रक वाला आ रहा है इधर को, इसको निकलने दो, उसके बाद ही हम निकलेंगे आगे। तो पहले इसको जाने आया, तू जा भाई, ये तो नहीं जा रहा, तो अपन निकल लेते हैं आगे। राइड करने में मज़ा आ रहा है, बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गर्मी लग रही है और मैंने दूसरा ब्रेक नहीं लिया। अभी 250 किलोमीटर का राइड हो गया है अभी सुबह से। राजस्थान में ऑलमोस्ट छोड़ चुका हूँ। तो बाय बाय बीकानेर और वेलकम टू श्री गंगानगर। तो फर्स्ट डे का जो राइड था मेरा, वो सबसे लंबा राइड था और मुझे लग रहा है आज का दिन भी लंबा राइड होने वाला है। तो टोटल फर्स्ट और लास्ट डे जो राइड है वो बहुत लंबा राइड था। तो शानदार नज़ारा दिख रहा था, पूरे रेगिस्तान के ऊपर जब ट्रेन चल रही थी, ज़बरदस्त दिख रहा था। नगर पालिका मंडल सूरतगढ़ आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो सूरतगढ़ यहाँ से शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा पहाड़, ये टीला तो पूरा रेत से भरा हुआ है, लाल रेत है पूरी। अच्छा संदीप, बाय बाय। तो यहाँ पर रुका था एक ब्रेक के लिए और श्री बालाजी मिष्ठान भंडार। लद्दाख। तो ये भाई, छोटा भाई संदीप, इससे थोड़ा बातचीत कर रहा था और करीब 15 मिनट का ब्रेक लिया। और बीकानेर से डायरेक्ट मैंने यहाँ ब्रेक लिया। पहले सोचा था कि श्री गंगानगर में ब्रेक लूँगा, लेकिन वहाँ से भी करीब 70 किलोमीटर आगे निकला। अभी बज गए हैं 4:15 और 11 बजे मैं चला था बीकानेर से, 4:15 बजे तक डायरेक्ट चला। और ये था पहला ब्रेक, यहाँ पर पानी का ब्रेक था और मैंने नींबू पानी पिया एक। अभी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर बाद मुझे लग जाएगा पंजाब। जो पीछे मैंने खेती देखी थी, मुझे लगा भिंडी के होंगे, तो कहीं कहीं पर कपास की खेती भी है। वो वहाँ पर एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने बताया कि कपास की खेती है कहीं पर, और कहीं पर तो सब्जियों की, भिंडी, बैगन, इसकी भी खेती है। तो बाय बाय राजस्थान कहने का टाइम आ गया और वेलकम टू पंजाब कहने का टाइम आ गया। एक भाई मिला था मुझे, वो करीब 4 किलोमीटर आगे गया था एप्पी खरीदने और वापसी में मेरे से लिफ्ट लेके आया वापस। बोला था इधर मार्केट नहीं है, ग्वाला गया था गाय लेके, तो बोला कि एप्पी खरीदने गया था, वहाँ किसी से लिफ्ट लेके गया था 4 किलोमीटर आगे तक और वापसी में मुझे मिल गया। तो मैं उसको लेके आया, उससे बात की थोड़ी देर और फिर निकल पड़ा आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था अभी और ये पंजाब रोड शुरू हो चुका है और निकलते हैं अपन पंजाब के लिए अब। तो अभी सफ़र रह गया है 200 किलोमीटर का और। तो ये भटिंडा रोड शुरू हो चुका है, मेन रोड, और बल्कि मैं इसमें कुछ किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रुका था। जस्ट मैंने अपना जो हेलमेट का वाइजर है वो क्लीन किया। एक्चुअली पीछे थोड़ा सा डस्ट था तो वाइजर थोड़ा सा गंदा हो गया था, दिख नहीं रहा था साफ, और वो क्लीन किया और अब चलने लगे अपन पंजाब की रोड में। क्या शानदार रोड, अभी बिल्कुल नैरो है, आगे जाके अच्छा आ जाएगा। तो ये कार वाले को जाने दो और अब हम निकले आगे। आपको हरे खेत दिखने शुरू हो गए हैं और तकरीबन सारी गाड़ियां जो हैं वो पंजाब नंबर की दिख रही है। लीजिए नज़ारे पंजाब रोड के। और अभी मेरा जो सफ़र है वो 200 किलोमीटर से ऊपर का रह गया है और टाइम हो गया 5:30। तो 200 किलोमीटर यानी मुझे 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए पटियाला।
अपन की गड्डी जो है वो जाएगी सीधे पंजाब और पटियाला अपने घर। तो इस रोड में बिजी बहुत मिलेगा क्योंकि गायें आएंगी। पंजाब रोडवेज की बस मिल गई, देखिए तुरंत जैसे ही पंजाब रोड शुरू हुआ। ये जा रही है हनुमानगढ़ गंगानगर और सारी तकरीबन कुछ गाड़ियां हैं राजस्थान की, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियां जो उस साइड को जा रही हैं सारी पंजाब की जा रही हैं। तो भटिंडा, यहाँ से अमृतसर, चंडीगढ़ और पटियाला, और आप जा सकते हैं अम्बाला भी इसी रोड से। तो शॉर्टकट लिया था मैंने भटिंडा रोड से पटियाला वाले रोड पे, और बिल्कुल खेतों के बीच से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से अभी 6 किलोमीटर करीब दूर और होगा ये गांव आएगा नड़ाना, और उसके बाद आ जाएगा पटियाला रोड। तो लीजिए खेतों का मज़ा, और हम भी लेते हैं राइड का मज़ा। आगे पंजाब का एक गाँव आने वाला है, तो गाँव के नज़ारे लेना। सामने गाड़ी दिख रही होगी अगर, तो उसमें लोग जा रहे हैं और कीर्तन भजन करते हुए जा रहे हैं। तो ये है शानदार नज़ारा। शायद ये लोग यात्रा में जा रहे हैं। जहाँ तक मैं बात कर रहा था तेल की, तो मेरा जो ऑयल है वो अब रिजर्व में आ गई है गाड़ी। तो आगे जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा उससे मुझे फिलअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं भारत पेट्रोलियम का वेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर भारत पेट्रोलियम मिलेगा तो बेस्ट है, अगर भारत पेट्रोलियम नहीं मिला तो किसी और से भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व में आ गई गाड़ी। तो भारत पेट्रोलियम ही मिल गया, तो भारत पेट्रोलियम से ऑयल भरवाते हैं और बढ़ते हैं आगे के लिए। भरवाते हैं तेल और इसके बाद निकलते हैं। तो ये बहुत आसान होता है आइनॉक्स का जो बैग है निकालने में। तो देखिए पंजाब और राजस्थान में इतना फ़र्क है। यहाँ पर 102 रुपये लीटर है और राजस्थान में 108 रुपये लीटर ऑयल। तो अभी मैंने 700 का फिलअप करवाया तो 6.81 आराम से आ गया। पहुंच गया हूँ पटियाला शहर के बस जस्ट पास में, और यहाँ से 5 किलोमीटर बाद पटियाला शहर शुरू हो जाएगा। तो ये है रेड लाइट और पटियाला मैं एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है मेरा। और अगर आप राइट को जाते हो तो ये है राजपुरा रोड, और लेफ़्ट में पड़ेगा पटियाला जो बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन। और अगर आप सीधे जाते हैं तो सरन, और सरन रोड में ही मेरा घर है। शायद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और पुलिस वाले खड़े हैं और पीछे से भी एम्बुलेंस आ रही है। तो एक्सीडेंट में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, गाड़ी वहाँ हटा दी है। तो जो भी हुआ है उसका पता तो कल चलेगा जब हम मार्केट में आएंगे। अरे पहलवान कहाँ गया? ओए इधर आ, ओए चल ठीक है।